अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज रज़ी दादा का व्लॉग सुना, आई थिंक कल रिकॉर्ड हुआ था और वो सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से था। तो दिली खुशी हुई। ट्वीट मैं उनकी देख नहीं सका, अदरवाइज आरटी तो करते ही करते हैं हम। कम इस वक्त में जो है ना मसरूफियत की वजह से ज़रा ट्विटर को वक्त दे रहे हैं। अच्छा, सिविल सुप्रीमेसी की बात की और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कुर्बानियों की बात की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हकीकतन इस मुल्क के अंदर जो सिविल सुप्रीमेसी है उसका जो हिस्सा है, मोर देन 80% या मोर देन 90% सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की स्ट्रगल है और उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। इस वक्त में जो हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहा है वो एक ऐसा प्रोग्राम है कि आप यूं कह लें कि एक बॉडी है वो एक्सपायर हो रही है और वो ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन उसका जारी है। और जब वो एक्सपायरी के नज़दीक पहुंची तो फिर ये कहा गया कि ठीक है, इसको एनेस्थीसिया से बाहर निकालो, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि पाकिस्तान। तो उसके लिए जो कड़वा घूंट पीना पड़ा पिया और ऑपरेशन नामुकम्मल ही जो इंसान है उसको छोड़ा और बॉडी को क्लोज करके और फिर उसको एनेस्थीसिया से बाहर निकाला और उस बॉडी को बचा लिया, यानी कि पाकिस्तान को। तो ये था हाइब्रिड प्रोग्राम। इसमें सिविल सुप्रीमेसी की जंग के अंदर कौन कहाँ पे खड़ा हुआ था, बॉडी को एक्सपायर करने के लिए, यानी कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कितनी खिदमात हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी की कितनी खिदमात हैं, पीपल्स पार्टी की कितनी कितनी खिदमात हैं, पीटीआई की कितनी खिदमात हैं, ये सब के सामने मौजूद है। और पीएमएलएन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में उसकी क्या कुर्बानियाँ हैं वो भी हम सब के सामने है। हाँ, एक जिन जफा जो डलवाया, जो पाकिस्तान की सियासी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो एक पोर्न फिल्म है, गंदी फिल्म है, ट्रिपल एक्स है, उसका नाम है पीटीआई, वो भी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने डलवाया। उससे बात शुरू कर लें, आप अपनी इज्जत को जो इंसान तार तार करने के लिए उनसे बात शुरू करेंगे, वो मिनट से पहले आपकी इज्जत पे वार करेंगे और वो ये समझेंगे कि ये मेरा हक है कि मैं सवाल करूं, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। गाली से लेके और दूसरे के ख़ानदान की इज़्ज़तें तार तार करने तक वो ये समझते हैं कि हमारा हक है। और ये ट्रेनिंग जो है ये आईएसपीआर ने दिलवाई है उनको और बहुत अच्छे तरीके से दिलवाई है और कोई शर्मिंदगी नहीं है आज तक उनको। और अगर होती तो वो बताते कि ये हमसे गलतियां हुई हैं और ये हम इस गलती का खमियाजा भुगतने के लिए कर रहे हैं। कतई नहीं। डीजीआईएसपीआर ने भी पिछले दिनों जब उनसे पूछा गया कि क्या रोल था स्टैब्लिशमेंट का, तो उन्होंने कितनी, आप कह लें सफाकी में कहना चाहता था लेकिन नहीं बोलता, कहा कि नहीं वो तो वजीर आजम के मातहत होते हैं और उन्होंने जो कहा वो किया। तो वो जो कुछ है मसला वो इमरान खान का है, बाकी डॉक्ट्राइन या फैज नेटवर्क उसके ऊपर तो उन्होंने ऐसे चादर डाली कि जैसे हक बनता है, एक ही सिक्के के दो रुख हों। तो यहाँ पर भी हमें नजर आता है, जहां हम उनकी तारीफ करते हैं जिस मामले में, जो उनके प्रोफेशनल उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर बात करते हैं, तो ये भी जो इंसान है जब वो सियासत में जो इस मुल्क की रियासत को के आइन को पैरों के नीचे रोलने में और अपने निज़ाम चलाने में कि आइन की हैसियत कुछ नहीं, डॉक्ट्राइन चलेगी, तो उसके ऊपर जिस तरीके से अब पर्दा डाला तो वो फिर आएगी। अब आ जाती है जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर। देखें, 1985 से उनकी असल सियासी जो है जो जो असल सियासत की इब्तदा होती। इससे पहले जो एक उनके पास वजारत थी वो बस ऐसा समझ लें कि बराए नाम ही थी। उसके बाद वो वजीर आजम बने, वजीर आला बने, वजीर आला पंजाब। 1985 में गैर जमाती असम्बलियाँ थीं और उसमें वो उनका एक अहम किरदार यानी कि वजारत आला का। तो वहाँ से जो सिविल सुप्रीमेसी के लिए जो जद्दोजहद थी उनकी शुरू हो गई थी। उन्होंने धड़ल्ले के साथ काम करना शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने एक बताया कि ये नहीं हो सकता कि एक फौजी गाड़ी गुजर रही हो जीटी रोड से और एक सिविलियन को जो इंसान कहा जाए कि तुमने यहाँ पे रुकना है, अपना टैक्स पे करना है और फिर सलूट मार के आगे जाना है, अदरवाइज तुम यहाँ पे खड़े हो। चुंगी का जो निज़ाम था वो ख़त्म किया। एक आम आदमी के लिए जो पिकट्स लगी हुई होती थी, जो उसको जलील करके बताया जाता था तेरी हैसियत कुछ नहीं है, और जो फौजी गाड़ी है, जो जज की गाड़ी है, उसके अंदर उसमें उसको रोकने की किसी को जुर्रत नहीं है। बेशक उसके अंदर जो मर्जी मनशियात जा रही हो,
जो कुछ भी जा रहा हो, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को शायद बुरा लगे या यकीनन लगे तो लगता रहे, ऐसा ही निजाम था पाकिस्तान के अंदर। उसको जो सबसे पहले खत्म किया, जो सिविलियन को इज्जत दी कि यार जो शख्स आपका पेट भरने के लिए अपने खेत से खलियान तक, मार्केट तक जो बैलगाड़ियां होती थी, वो जिसको गड्ढे भी कहते थे, जिसको कराची भी कहते थे, उसके ऊपर माल लोड करके और वो मंडी तक लेके आ रहे होते थे किसान भाई, उनको चुंगियों से गुजरना पड़ता था और मीलों लंबी लाइनें लगती थी और वहां पे बैठे हुए होते थे साहब, एक एक की पर्ची कट रही है, फिर वो जा रहे हैं मंडियों को। फिर उसके बाद अगर किसी दूर जगह पे जाना है तो 2-2 3-3 दिन लग जाते थे उनको सामान लोड करके और जगह तक पहुंचाने में। ये निजाम किसने राइज किया? ये सिविल को, ये एक एहसान को, ये एक आम आदमी को, एक अवाम को, एक पाकिस्तान के असल शहरी को जिसने पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करना होता, उसको इज्जत किसने दी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। 85 से फिर 88 का दौर शुरू हुआ, फिर वजीर आला बने, फिर एक जंग शुरू हो गई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जिस तरीके से हमलावर थी पंजाब के ऊपर, वो भी हमारे सामने मौजूद है। और पीछे कौन था? सारा गंद जो है जो एस्टेब्लिशमेंट का डाला हुआ था वो साफ कर रही थी। और फिर वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती हैं। उनकी तो कोई ऐसे काम नहीं है जो सिविल, हाँ 2-4 बयानात, कोई तकारीर, कोई बातें वो नजर आती हैं, लेकिन अमली तौर पर तो वो मिली हुई थी, वो भी हमारे सामने मौजूद है। अमली तौर पर लड़ा कौन था वो भी हमारे सामने मौजूद है। मियां नवाज शरीफ मिलते थे एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमतें गिराने में भी वो कार फरमा होते थे, वो काला कोट पहनकर भी है, लेकिन अवाम को इज्जत दिलवाने में अमली तौर पे काम किसका है? अवाम के लिए प्रोजेक्ट काम किसने बनाए हैं? वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हैं, वो कोई और नहीं। और जो काम किए भी वक्त और हालात की जरूरत के तहत, जैसे आज हाई ब्रेड प्रोग्राम है, तो उसके ऊपर माफी भी मांगी कि ये हमसे गलतियां हुई, जो भी हालात थे उसके कसूरवार हमें और कोई रास्ता निकालना चाहिए था। अब 1990 आ जाता है। 1990 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर सिविलियन को कौन इज्जत देता है? एयरपोर्ट्स पे और ट्रेन स्टेशन पे, अड्डों के ऊपर ये जो एक इजारादारी थी कि सिविलियन को लाइन में लगाओ, इनको जलील करो। ये जो मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, अमेरिका से मेहनत करके आ रहे हैं और बच्चों के लिए गोलियां टॉफियां लेकर आ रहे हैं, कोई ये प्रेस करने वाली स्त्री जिसको हम बोलते हैं, ये लेकर आ रहा है, अगर 2 लेके आ रहा है तो उसके ऊपर पर्चा बन जाता था कि तुम कमर्शियल काम कर रहे हो। वो कहता था मैं एक अपने लिए लेके आ रहा हूं, एक मेरी बहन की शादी है उसके लिए मैं लेके आ रहा हूं। कहते थे नहीं, एक जब्त होगी वरना पर्चा भुगतोगे तुम 3 साल पाकिस्तान में रहोगे, तुम वापस भी नहीं जा सकते मजदूरी के लिए। ऐसे सिविलियंस को जलील किया जाता। वहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ग्रीन चैनल शो किया कि हाँ अगर 20-30 में से किसी एक को चेक कर लो, अदरवाइज अगर उसके पास कोई चीजें 2-4-5 निकल भी आती हैं तो उसकी हदूद तय की। सिविलियंस को इज्जत दी, इतने पैसे भी लेके आ सकता है, इतना ये सारा काम कर सकता है। ये इज्जत जो थी सिविलियंस की, सिविल सुप्रीमेसी की, जो अमली तौर पे काम थे, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। इसके अलावा बेशुमार जगहों पे काम। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1990 में आए थे, ज़हन में रखना, जिस बंदे का घर में टेलीफोन, तार वाला टेलीफोन अगर जब लगता था और अगर उसने 5 साल पहले दरखास्त दी होती थी तो बहुत बड़ा बादशाह होता था, 10-10 साल बाद लगते थे। उसको ये कहा कि हर घर जिसकी दरखास्त आई है उसको दो, और अखबारों में इश्तिहार आना शुरू हुए कि टेलीफोन लगवा लो। वो जो 5 साल की या जो 10 साल की लाइन थी, वो कहा कि 3 महीने के अंदर हर घर के अंदर, हर जिसने दरखास्त दी हुई है टेलीफोन की, उसको लगा के दो। ये क्या कि जी ये घर टेलीफोन वाला था, ओए होए बस। यानी कि इतनी, ये सिविलियन को इज्जत किसने दी? फिर उसके बाद मोबाइल फोन के ऊपर जो झगड़ा हुआ है वो हमें बड़े अच्छे तरीके से याद है। एस्टेब्लिशमेंट ही थी नहीं जी, सिक्योरिटी रिस्क है, इतने $1 मिलियन हमें दोगे तो ये सिक्योरिटी रिस्क खत्म होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, आप उसको कह लें कि मालूमात, अनकन्फर्म रिपोर्ट, इससे ज्यादा की बात है। हर जगह पे पैर रखा हुआ था। तो ये इज्जत किसने दी? अवाम को इज्जत जो सिविल सुप्रीमेसी की दी है वो एक शख्स है। बातें करने में पीपल्स पार्टी, फीते काटने में पीपल्स पार्टी, भुट्टो नाम बदल, मतलब हर जगह के नाम के साथ भुट्टो लगा दो, वो पीपल्स पार्टी। सिंध के अंदर क्या किया है?
لوگ آج بھی جو انسان ہے وہ آثار قدیمہ کے اندر رہ رہے ہیں. جو بنا ہوا انفراسٹرکچر تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اسکولنگ کا کیا پروگرام ہے؟ لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. کے پی میں بھی یہی ہوا, پی ٹی آئی کے نام پہ آئی ہے, گلے کٹ رہے ہیں لوگوں کے. بلوچستان کی تو آپ حال ہی چھوڑ دیں, وہاں پہ تو فوج نے نظام سنبھالا ہوا ہے. ہاں فرنٹ پہ کس کو رکھتے ہیں اس وقت میں؟ اکبر اپنا بگٹی صاحب بہترین کام کر رہے ہیں, سرفراز بگٹی بہترین کام کر رہے ہیں, جتنی ان کے پاس طاقت ہے اس کے حساب سے کر رہے ہیں. پنجاب کی پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلو کہ کسی طریقے سے عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سہولت مل جائے اور بہتری ہو جائے. بہرحال ابھی تک تو یہ صورتحال ہے جناب کہ باقی جو بے شمار باتیں بتائیں رضی دادا نے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عملی طور پہ عوام کی عزت اس کے جو گھر تک پہنچائی ہے نا, اس کے اوپر پڑے ہوئے جو آپ کہہ لیں کہ جال تھا اس کو جو کاٹا ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے ڈالا ہے. اور پھر ایک اور جال جو اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا عوام کی عقلوں کے اوپر, وہ پی ٹی آئی کا جال ہے. وہ پاکستان کی سیاسی فلم انڈسٹری کی پورن فلم ڈالی ہے. پھر میں جاتے جاتے آخر میں یہ بات کروں کہ ایسا کون سا لیڈر ہے پورے پاکستان کے اندر جس کو یہ بتائیں کہ بے شمار جوان بتاتے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے عمران خان کے. کئی ایک تو ان کی فلمیں موجود ہیں کہ میں اصل میں عمران خان کا بیٹا ہوں. میرا باپ بھی بتاتا ہے کہ میری جو والدہ ان کے بڑے زبردست تعلقات تھے عمران خان کے ساتھ, جس کے بھی زیادہ, اور اس پہ فخر کرتے ہیں. اور جس کو بتایا جاتا ہے وہ بھی فخر کرتا ہے, اچھا آنٹی واہ ویری گڈ, یہ پورن فلم ہے اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. ایسا لانتی لیڈر ہے. اور اس کو بنانے والا کون ہے, اس کو سٹیج کرنے والا کون ہے, اور ان عقلوں کو موو کرنے والا کون ہے؟ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, اور بڑے پروگرام کے ساتھ کہ بس نواز شریف کا پتہ کٹے. یہ ہمیں نہیں برداشت. تو جو بھگت رہے ہیں وہ بھی. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی طرف سے کہ بھائی یہ آپ کا لگایا ہوا بوٹا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس کے اوپر پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی, بحث ہو جائے گی. اس وقت صرف ایک کام ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائیں, پاکستان کی معیشت بحال کریں, یعنی کہ پاکستان کی عوام کی زندگی آسان کریں کسی بھی طریقے سے, کسی بھی قربانی کو دے کے. وہ میاں محمد نواز شریف نے کیا کہ ایک ایکسپائر ہوتی باڈی, یعنی کہ ایکسپائر ہوتا پاکستان, اس کو بچایا ہے کہ کسی طریقے سے. اسٹیبلشمنٹ نے تو پیچھے نہیں ہٹنا. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ملک ہی ہمارا, یعنی کہ پوری دنیا میں ہر ملک کی اپنی فوج ہے, یہ دنیا کی واحد فوج ہے جس کا اپنا ہی ملک ہے. السلام علیکم.